सर्वशक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में। हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, कुरीतियां हैं और इश्यूज हैं। और उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए बहुत सारे समाज सेवी संगठन ऐसे हैं जो कार्य कर रहे हैं ताकि ये जो बुराइयां हैं समाज से खत्म हो सके और हमारे जो समाज का ढांचा है वो बेहतरीन हो सके। लेकिन क्या होगा जब हम अध्यात्म का बल इसमें यदि लगा दे तो? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारीज के सोशल सर्विस विंग के वाइस चेयरपर्सन भ्राता अमीर चंद जी। भाई साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि हम सभी जानते हैं कि जब एक समाज सेवी किसी भी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक मैदान में उतरता है और ऐसे संगठन जब उतरते हैं तो बहुत सारी उनकी संवेदनाएं जुड़ी होती है कि ये जो चीज़ है समाज से खत्म हो जाए और एक बेहतर समाज बन सके, चारों ओर शांति का माहौल बन जाए। तो कौन कौन से जो वैल्यूज हैं, कौन कौन से ऐसे मूल गुण हैं जिनकी आवश्यकता है आज समाज में कि चारों ओर जो इस समय अशांति का माहौल है वो खत्म हो सके? मेरा ऐसा मानना है कि जो बेसिक वैल्यू जिसे हम कहते हैं या मूलभूत जिसे हम गुण कहते हैं, क्वालिटीज कहते हैं जी, जिसके होने से मैं ऐसा समझता हूँ कि कठिनाइयाँ तो आएंगी और आती भी हैं, मगर उनका समाधान जो निकालने में हमें बहुत मदद मिलेगी जी। तो बेसिक क्वालिटीज़ में पहली ये है कि व्यक्ति शांत प्रिय होना चाहिए और दूसरी ये है कि उसके अंदर धैर्यता का गुण होना चाहिए। तीसरा मैं ऐसा मानता हूँ कि उस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता भी होना चाहिए और चौथा उसके अंदर सहयोग देने की भावना होनी चाहिए जी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ें अगर हैं तो कठिनाइयाँ आएंगी भी, तो कठिनाइयों को समाधान में उसको हल करने में मेरा ख्याल है कि उस पर वो जल्दी काबू पा लेगा। तो जो आपने बातें बताई, 4 बातें, यदि हर कोई व्यक्ति खुद में वो चीज़ों को धारण कर ले जो हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ है और चुनौतियाँ हैं, विशेषकर आज के एपिसोड में हम उन समाज सेवकों की बात कर रहे हैं, तो वो ख़त्म हो सकती है। पर कहीं ना कहीं ये होता है कि सभी जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वो एकजुट होकर के भी कार्य करती है ताकि हमारा जो समाज है वो बेहतर बन सके, अच्छा बन सके। लेकिन एफर्ट्स बहुत करते हैं और जो प्रैक्टिकली सीन जो उभरती है वो कुछ और बन जाती है। मान लीजिए हमने एफर्ट किया 100% लेकिन रिजल्ट मिला 30%, 40%। हमने वो वैल्यूज़ भी अपने अंदर धारण की, तो जब वो डिफरेंस जब आता है तो हमें लगने लगता है कि ये क्या, एफर्ट तो पूरा किया था, मेहनत भी की थी लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो ये अंतर क्यों आ जाता है? उसका कारण ये होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल जो लोग उस समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं या जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो चीज़ें उनके बस में नहीं होती हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, हमारे गीता शास्त्र में भी है कि कर्म कर मगर फल की इच्छा कई दफ़ा उस ढंग से ना रख, क्योंकि अगर हम फल उस ढंग से नहीं आएगा तो हमारा उत्साह या हमारी एफर्ट्स कम हो जाएंगे। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं जी, एफर्ट्स हमें करना चाहिए। अगर हमें कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं, कुछ परसेंटेज भी आ गए हैं जी, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। right. अगर हम बिल्कुल कुछ ना करें और हम हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं
उसके बजाय कुछ तो करना चाहिए ना जी हमें। जी जी, राइट। और क्या होता है कि कई दफ़ा कोई बात जिनके साथ हमारी वो समस्या का समाधान करना चाहते हैं वो हमारी बात को नहीं समझते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझते हैं। जब हम दूसरी बार फिर प्रयास करते हैं, तीसरी बार फिर प्रयास करते हैं, तो कई बार मैंने देखा है कि वो बात उनकी समझ में भी आ जाती है और वो भी सहयोग देने लग जाते हैं और रिजल्ट्स बेटर आने शुरू हो जाते हैं। जी 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 जी। तो इसमें फिर जैसे हमने अध्यात्म की भी बात की है, तो अध्यात्म जब हम जोड़ देते हैं, एक समाज से भी अपने अंदर जो है अध्यात्म का बल ले आता है, तो क्या अंतर आता है? क्या होता है कि आम तौर पर मैंने देखा है कि जो भाई बहनें हमारे समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं ना, जी। तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत ए लिटिल नाम मान शान कहो, लिटिल ईगो कहो, कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ जुड़ जाती हैं। तो जिसके कारण जो होता है कि वो जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो नहीं आते जी। हैं। अगर हम अपनी इस भावना को बदल दें, आप आम तौर पर मैंने देखा है कि जब आप किसी गरीब को कुछ देते हैं कुछ लोग, या किसी के लिए कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, फंड्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आमतौर पर व्यक्ति ये सोचता है कि जिसको मैं दे रहा हूँ वो मेरे से लो लेवल पर है और मैं एक हाई लेवल पर हूँ, मेरे पास धन की शक्ति है, मेरे पास तन की शक्ति है। तो उस भावना से देखता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी को इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे आउटलुक में, हमारे एटीट्यूड में ए लॉट ऑफ चेंज आ जाती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का पहला पार्ट ही ये है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और आपस में भाई बहन हैं। तो एक जैसे परिवार के अंदर एक बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कोई सहयोग देता है तो एक फैमिली सिस्टम है। और यही भावना अगर समाज के अंदर हम पैदा करें कि जो लोग कर रहे हैं, दूसरों के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ सहयोग दे रहे हैं, तो इट इज़ ए फैमिली। किसी के पास कुछ है और वो इसलिए तो उसके पास है, इसलिए वो कुछ थोड़ा सा शेयर कर रहा है, सहयोग दे रहा है। तो अगर उसके पास ही कुछ ना होता तो शेयर क्या करता जी। तो भगवान ने या हम कुदरत ने या किसी तरीके से उसको कुछ प्राप्तियां समाज में कुछ ज़्यादा हैं और इसलिए वो अपनी जो ज़्यादा प्राप्तियां दूसरों से शेयर कर रहा है। रादर उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि दूसरों के साथ वो शेयर करे, क्योंकि उसके पास है। ये भावना ना हो कि मैं कोई समाज सेवा या जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, और वो भावना स्पिरिचुअलिटी के आने से ख़त्म हो जाती है। जी, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि आजकल हम नाम बान शान के चक्कर में आ जाते हैं, और ऐसे हमने देखा भी है कि जो भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनमें एक कंपटीशन की भावना आने लग जाती है कि हम बेटर करें उनसे, हम बेटर करें, तो आपस में एक जेलसी फैक्टर, एक ईर्ष्या का फैक्टर, तो ये भी एक देखा जाए तो एक उचित बात नहीं है। तो ये चीज़ कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, ये जो भावनाएं लोगों में आने लग जाती है? ऐसा है कि अगर हम उसकी बजाय पर, कंपटीशन की बजाय पर जी कोऑपरेशन करते हैं, राइट, कि एक कठिनाई है समाज के अंदर, आओ मिलकर के हम, आप भी करो हम भी मिलकर के करें, एक दूसरे को सहयोग देवें कंपटीशन की बजाय, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ जल्दी सॉल्व भी हो जाएगी। और हम ये ना सोचें कि उसका नाम हो जाए या मेरा नाम कम हो गया, उसका नाम ज़्यादा हो गया, हम कहेगा दोनों का नाम हो। जी, हमने देखा है कि हमारे इस विद्यालय की ओर से कई बार हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम करते हैं, जिसको हम जॉइंटली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कहते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं है, एक कार्ड के अंदर उनका भी लोगो छप जाए, हमारे विद्यालय का भी छप जाए, दोनों की तरफ से इनविटेशन हो, तो लोग समझेंगे कि ये मिलकर के काम कर रहे हैं। उसमें मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस रहती है और लोगों की भावनाओं में बहुत फ़र्क पड़ता है कि ये लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन खुद मिलकर के काम कर रही हैं। और अगर उनको ऐसे लगता है कि नहीं कंपटीशंस हैं, एक अपने आप को बड़ा समझ रहा है, दूसरे अपने आप को बड़ा समझ रहा है, तो रादर उस सेवाओं के साथ जुड़ने से फिर कतराते हैं। फिर कई बार ये भी होता है कि हम लोग काम भी कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और कई लोगों का हमने देखा है ऐसे उनके मन में भावनाएं आ जाती हैं कि हमें इस चीज़ के बदले रिवॉर्ड मिले, प्राइज़ मिले, हमारा जो है वही बात है नाम हो, मान हो, शान हो, तो एक रिवॉर्ड की भावना से कार्य करना
तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स जो है हमारी कहीं ना कहीं लो हो जाती हैं। इस चीज़ से कैसे हम अपने आप को उठाएं? हम लोग ऐसा मानते हैं कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए कोई सहयोग देता है या कुछ उसके किसी प्रकार की भी मदद करता है, तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये जो वो सेवा कर रहा है वो इटसेल्फ रिवार्ड है उसको, क्योंकि भाग्य उसका बन रहा है या वो दूसरों की सेवा करने के योग्य सक्षम है, इटसेल्फ रिवार्ड है। अगर वो उसके पास ही कुछ ना हो तो क्या करेगा वो जी। तो इसलिए अगर ये व्यक्ति समझे कि ये जो मेरे से कुछ हो पा रहा है, किसी की मैं मदद कर पा रहा हूँ, तो इट इज़ इटसेल्फ ए रिवार्ड है, उसको संतुष्टता होती है। देखो, सबसे बड़ा रिवार्ड ये है कि जब व्यक्ति किसी की मदद करता है, देखिए, तो उसको खुशी होती है। जिसकी मदद करता है उसकी नैनों की तरफ देखो, उसकी भावनाओं की तरफ देखो, उसकी वो दुआएं जो मिलती हैं, उसको जो खुशी मिलती है जी। उसके फेस में जो रौनक आ जाती है, उसके बाद तो वो तो इटसेल्फ वो भी तो बड़ी प्राप्ति जी, है, ये अपने आप में रिवॉर्ड है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। ये जो चीज़ें हैं ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लिटिल है, इसका आज है कल नहीं है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, इसके पीछे हम ना भागें। हाँ, मगर अपने आप को कोई रिकग्निशन होती है, इटसेल्फ कोई रिकग्निशन होती है। अब एक ही व्यक्ति ने बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम किया, अब उसको नोबेल पीस प्राइज दिया है जी। तो कोई चीज़ इटसेल्फ रिकग्निशन करती है, कोई जी, किसी वक्त उसको कोई रिकग्नाइज करता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मगर रिकग्निशन की चाहना रख के काम करना, दोनों चीज़ों में अंतर है। एक है कि मैं रिकग्निशन की चाहना रख के काम करूं, और एक है मैं काम करूं और लोग रिकॉग्नाइज करें जी। तो उसमें कोई बात, अगर मैं काम कर रहा हूं और लोग अप्रिशिएट करते हैं या लोग मुझे आकर के उसके लिए मेरी सराहना करते हैं, तो वो अलग बात है। मगर मैं सराहना रख सोच करके और फिर काम करूं, वो तो एक भिखारीपन है कि एक जैसे कि मैं किसी चीज़ की इच्छा रख के काम कर रहा हूं, और अगर वो फिर नहीं मिलेगी तो फिर मेरा उत्साह कम हो जाएगा, मैं उसमें सहयोग कम देने लगूंगा। जैसे एक्सपेक्टेशंस जो है, डिज़ायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस, वैसे भी दुनिया में भी कहते हैं कि डिज़ायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस रख करके अगर काम किया जाता है तो उसमें सफलता इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। कितनी देखो आपने अच्छी बात बताई है कि एक ब्लेसिंग्स मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, रेदर देन जो हम रिवॉर्ड्स की या प्राइजेस की अपेक्षा हम समाज में रह करके करते हैं। और इसी से जुड़ी एक मुझे बात भी, एक मेरा प्रश्न है आपसे कि जैसे क्योंकि एक मनुष्य भी कहते हैं ना सामाजिक प्राणी है, वो एक समाज में रहता है। जो धार्मिक संगठन जो कार्य करते हैं वो तो अपने आप में ही काबिले तारीफ है, लेकिन एक इंडिविजुअल वो आमतौर पर ये सोचता है कि समाज को सुधारना या तो गवर्नमेंट का काम है, नहीं तो संस्थाओं का काम है। और कहीं ना कहीं वो अगर वो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि हमको अभी इतना सुधरा नहीं है, तो भी वो वहीं पर दूसरों पर ब्लेम करना शुरू कर देता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि एक व्यक्तिगत जो इस तरह की सोच है, तो ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी भावनाएं चेंज करें? एक्चुअली जितने भी संगठन है ना, संगठन किससे बनते हैं? व्यक्तियों से। व्यक्ति से समाज बनता है। अगर एक चलो संगठित रूप में कोई मिलकर के काम करते हैं, दैट इज गुड, मगर कई बार मैंने देखा है कि व्यक्ति अकेला चल पड़ता है और लोग उसके साथ मिल जाते हैं जी। तो वो भी एक मूवमेंट बन जाती है। हमारे जितने बड़े बड़े नेशनल लीडर्स हुए हैं या सोशल लीडर्स हुए हैं, वो खुद चलते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो एक व्यक्ति की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। और मैं देखता हूँ कि आज बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा काम कर रही हैं, दैट इज़ गुड। मगर आपको भारत देश में विशेष तौर पर ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है जो व्यक्तिगत रूप में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जी। जो उनसे कुछ हो पाता है, किसी को एजुकेट करते हैं, किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी को कुछ मदद करते हैं। अभी मैं एक जगह पर होके आया हूँ, मैं आपको इंडिविजुअल की बात चल रही तो बताता हूँ आपको कि एक फैमिली है, उनकी 4 बेटियाँ और 3 बेटे हैं, और वो बाहर किसी देश से आए हुए हैं भारत देश में, और उनकी मदर जो है ना सुन सकती है ना बोल सकती है शुरू से जी। अच्छा, उनका फादर जो था उनको शराब की बहुत आदत थी, लेबर का काम करता था। अब उसका अचानक ही डेथ हो गई। अब वो 4 बेटियां और 3 बेटे अभी बिल्कुल छोटी एज के हैं। तो एक
एक व्यक्ति ने उसको थॉट आया कि मैं इस फैमिली को मदद करूंगा, और उस एक व्यक्ति की मदद से आज वो चारों बच्चियां जो हैं और तीनों बच्चे जो हैं वो उनकी मदद से धीरे धीरे, प्लस हमारे विद्यालय की सपोर्ट से, मैं अभी गया था हिमाचल में तो मुझे मिलाया उन्होंने जी। तो उनकी ज़िंदगी बदल गई है। और उनकी मदर जो ना सुनती है ना बोलती है, मगर उनके अंदर फीलिंग तो है। राइट। जब वो हमारी बहनों को या उस भाई को देखती है तो उनको तो भगवान नजर आता है। तो एक व्यक्ति भी अगर कुछ करना चाहे तो आज क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल। प्रोवाइडेड ये है कि वो अपने और अपने परिवार से थोड़ा उठ करके जहाँ भी ज़रूरत है उसको भी अपना समझे। आज मैं ऐसा मानता हूँ कि मदद से ज़्यादा अपनत्व की फीलिंग देना जो है ये बहुत ज़रूरी है। राइट। अगर हम कहीं कुछ नहीं भी कर सकते हैं और जाकर के बैठते हैं और शेयर करते हैं कठिनाई के समय पर किसी के पास, तो ये भी बड़ी सेवा है। उनका मनोबल बढ़ाना, उस समय पर उनको झांसना देना, उनके अंदर वो फिर से ऊर्जा पैदा कर रही है, ऊर्जा करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। राइट। तो मतलब देखिए कितनी जो हमारी अभी इस बात पर चर्चा हुई है कि एक व्यक्ति अपने अंदर उसमें कितनी ताकत है, वो कितना कुछ चेंज ला सकता है यदि वो रिकॉग्नाइज करने लग जाए अपने आप को। तो एंड आपका जो विंग है, जो सोशल सर्विस विंग है, वो किस तरीके की सेवा करता है एंड क्या उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं? एक्चुअली 1985 में इस विद्यालय की ओर से ये जो विंग्स बनाए गए थे जी, ये 1985 की बात है, जब ये महसूस किया गया कि हमारे विद्यालय में डिफरेंट ब्रांचेस में अब अच्छे अच्छे लोग, प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, सब वर्ग के लोग अब हमारी ब्रांचेस में आ रहे हैं जी। तो वो हमारे जो टीचर्स बहनें हैं वो तो सेवा करती हैं, कुछ लोग मिलकर के भी सहयोग देते हैं इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस वक्त ऐसा थॉट आया कि जो हमारे ऐसे लोग प्रोफेशनल्स जो हमारी सेवाओं का लाभ ले रहे हैं उनके भी हम ग्रुप्स बनाएं, डिफरेंट कैटेगरी वाइज ग्रुप बनाएं, और उनके अंदर जो विशेषताएं हैं वो समाज के अंदर उनकी विशेषताओं से भी लाभ लिया जाए जी। तो उसके बाद ये विंग्स की फॉर्मेशन हुई। तो उसमें जो विंग्स बनाए गए उसमें एक ये सोशल सर्विस विंग, समाज सेवा प्रभाग बनाया गया। तो हमारा भावना ये थी कि जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, नेशनल हैं या स्टेट लेवल पर हैं, इंटरनेशनल हैं, या जैसे लोकल व्यक्ति अपने प्रांतीय स्तर पर या नगर स्तर पर भी काम करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम उनके साथ कांटेक्ट बनाएं। एक्चुअली क्या है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय भी एक सोशल ऑर्गेनाइज, स्पिरिचुअल सोशल ऑर्गेनाइज जिसे हम कहते हैं जी। हम भी समाज को पुनः श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। हमारा सबसे लक्ष्य उद्देश्य क्या है? जो भी कोई यहाँ आता है उनको हम कहते हैं कि ये भारत देश, ये सारा विश्व, ये बहुत पहले सतयुगी था, श्रेष्ठाचारी था, और उसको हम सतयुग या गोल्डन एज कहते हैं। और उसके बाद नीचे नीचे हम लोग जो है वैल्यूज़ डाउन होती चली गई, और वो जो समाज था सतयुग से अब क्या हो गया है, अब इसका पुनर्निर्माण करने के लिए ईश्वर पिता कार्य कर रहे हैं जी। तो एक्चुअली ये सोशल ही तो है जी, एक वैल्यू। हमारे जो विंग्स का जो मेन थीम है, जो मेन टॉपिक रहता है, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। एक ऐसा समाज का निर्माण करना इस विंग का उद्देश्य है जो कि वैल्यू बेस्ड हो, मूल्यनिष्ठ समाज की पुनर्स्थापना करना जी। तो इसलिए हमने कहा कि जो जितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, इनके अंदर काफ़ी संगठन है और इनके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, और ये अपने डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं। कोई एजुकेशन में कर रहा है, कोई मेडिकल में कर रहा है, डिफरेंट फील्ड्स में सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इन्हों को साथ मिल कर के इनको अंदर ये कहा जाए कि आज समाज को, जो आप काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आज समाज को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? आज समाज को सबसे ज़्यादा चरित्र की ज़रूरत है, वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड करो।
आप लोपड़े प्रोजेक्ट बनाओ और हमारी बहनें या भाई आपके साथ मिल करके आप अपना काम कीजिए, हम उनको वैल्यूज़ के बारे में कुछ एजुकेट करेंगे, कुछ उनके साथ हम वो करेंगे। तो इस भावना से हम लोगों ने इस विंग का निर्माण किया। तो हर साल हम डिफरेंट प्लेसेस पर या यहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो लोग जुड़े हुए हैं उनको हम बुलाते हैं, और जो हमारा कार्य चल रहा है वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने का, वो उनको साथ मिलकर के शेयर करते हैं। तो वो देखते हैं यहाँ आकर के, और कई दफ़ा उनके मुख से निकलता है कि ये आप जो काम कर रहे हैं इसकी समय के अनुसार बहुत ज़रूरत है। तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, प्लस इसके बाद कई और चीज़ें भी हैं। कई ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनका स्थायी समाधान केवल स्पिरिचुअलिटी से हो सकता है। जैसे कि आप देखिए कि भ्रष्टाचार है जी, जब तक लोभ वृत्ति है नहीं खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता जी। तो लोभ वृत्ति जो है जब तक व्यक्ति की खत्म की जाए, और वो स्पिरिचुअलिटी से हो सकती है। अच्छा, ये आप दहेज प्रथा है, ये भी लोभ वृत्ति के है जी। अगर किसी के अंदर लोभ है और वृत्ति है, शोषण वृत्ति है, तभी ये चीजें पैदा होती हैं। लोग मिलावट करते हैं, कितना गलत काम करते हैं, आप अडल्ट्रेशन है, ये सारा भी किस लिए है? ये भी लोभ वृत्ति के कारण है। दूसरा, समाज के अंदर आज कितनी कठिनाई है कि लोग भाई भतीजावाद जिसे कहते हैं, एक अटैचमेंट है, अपने पर्सनल लोगों को कुछ बेनिफिट्स देना चाहते हैं जी, और मेरिट वाले लोग रह जाते हैं। तो दिस इज आल्सो कितनी कठिनाई है समाज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशंस ग्रोथ है, आप देखिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, कोई भी आप प्रॉब्लम ले लीजिए, उसके पीछे किसी न किसी वैल्यूज़ का नष्ट होना है। वो वैल्यूज़ को अगर हम पुनर्निर्माण कर देंगे तो ये जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनका स्थायी समाधान स्पिरिचुअलिटी से ही हो सकता है, और वो हो रहा है। ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। तो यानी कि जो भी हमारे समाज के अंदर सोशल इश्यूज है, क्राइसिस है, उसका समाधान स्पिरिचुअलिटी में जो है वही है, स्पिरिचुअलिटी में ही है। और जो हमारे समाज, जैसे कि आपने बताया, सामाजिक संगठन है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का यदि वो समावेश कर लेते हैं तो ये जो कठिनाइयाँ हमारे समाज में आ रही हैं उनका शायद जल्दी समाधान हो जाएगा। तो आज आप यहाँ पर आए हैं और आपने इतनी बेहतरीन चर्चा की है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। तो देखा आपने, आज के इस एपिसोड में हमने ये तो जान लिया कि समाज में जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनका समाधान केवल और केवल अध्यात्म में ही छिपा है। और यदि जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, समाज सेवी संस्थाएं हैं, यदि अध्यात्म को वो उतार ले तो जाहिर सी बात है जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें कठिन लगते हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम एक अन्य टॉपिक को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।